नेक्स्ट जो ग्राफ का पार्ट है वह है आपका, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, ये आपका मान लो जैसे कोई x है, ठीक है। x को यदि आप रिप्लेस करोगे मॉड ऑफ x से तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ रिप्लेस, ठीक है ना, रिप्लेस क्या करोगे x को मॉड ऑफ x से, तो ग्राफ कैसा होगा वो देखेंगे। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू क्या दे रखा है आपका fx दे रखा है ना, और इसको आपने क्या कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया गया मॉड ऑफ x से, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा देखो, ये y इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, f ऑफ मॉड ऑफ x, ऐसा हो जाएगा, इस तरह का फंक्शन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो देखोगे वो किस तरह का ग्राफ होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए देखो, तो पहला क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए प्रोसीजर लिखो। फर्स्ट रिमूव पोर्शन ऑफ द कर्व, first remove the portion of the curve on LHS of y-axis। देखो पहला क्या, पहले क्या रिमूव करोगे, पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन LHS ऑन y-axis। y-axis के जो LHS में आएगा उसको क्या करोगे, y-axis के जो भी पोर्शन में कर्व आए, जो भी ग्राफ बना रहेगा उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। देन take the image of fx in the right of y-axis as a plane mirror। देखो क्या कहा जा रहा है, जैसे मान लो मेरे को बनाना है, अभी इससे अभी जो लिखाया हूं देखो कैसे क्लियर होगा आपका। देखो y इक्वल टू मान लो हमने e टू दी पावर मॉड ऑफ x है, ऐसा है, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहला क्या करोगे, हमने क्या लिखा है, फर्स्ट रिमूव द, पहले क्या करोगे e टू दी पावर, पहले क्या करोगे आप y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ बनाओ। चलो बनाते हैं। ये e टू दी पावर x का ग्राफ हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, देखो फर्स्ट रिमूव द पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन LHS। LHS में क्या है तुम्हारा, LHS में y एक्सिस के LHS में तुम्हारा क्या आ रहा है, ये चीज आ रहा है क्या, ये वाला पोर्शन, यहां पर देखो कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको क्या करने का, रिमूव करने का, ठीक है ना। फर्स्ट रिमूव द पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन LHS ऑफ द y एक्सिस, टेक द इमेज ऑफ fx इन द राइट में जो है, इधर जो राइट में है, ठीक है ना, राइट ऑफ द y एक्सिस के जो भी राइट में है एज द प्लेन मिरर, और जो राइट में है उसका क्या करने का, प्लेन मिरर के जैसा आपने क्या करने का, ये ले लेने का, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इस तरह का इधर। अब इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, देखो यहां पर ये x डैश, ये आपका y है, और y डैश है। तो ये आपका इधर से ये ग्राफ, ये ऐसा था। अब इसी का मिरर इमेज किस में ले लेना है, बोलो, y एक्सिस में लेना है, जो हमने लिखा है y एक्सिस में ले लो मिरर इमेज, ऐसे ले लिया। तो ये ग्राफ किसका आ गया, y इक्वल टू e टू द पावर मॉड x का आ गया। समझ में आया। तो जो हमने लिखा है फर्स्ट रिमूव द पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन LHS में जो भी कर्व रहेगा, जो भी बना रहेगा उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और जो भी इधर RHS में रहेगा, मतलब क्या, इधर y एक्सिस के जो राइट हैंड साइड में रहेगा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में जो रहेगा उसका मिरर इमेज ले लेना है, किसके, y एक्सिस के साथ। तो ये ग्राफ बन के आ जाएगा। चलो एक और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू रूट में मॉड ऑफ x का, ऐसा ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहला क्या करोगे आप, y इक्वल टू रूट ऑफ x का ग्राफ लो, है ना। तो रूट ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं, देखो
इसका रूट ऑफ एक्स का ग्राफ मैं बता चुका हूं कैसा होता है ग्राफ, इस तरह से होता है ग्राफ। बोलो ऐसे, ये ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा ये। अरे भाई क्या हो रहा है। हाँ y इजिकल टू, मैंने क्या बताया, रूट ऑफ एक्स का। तो रूट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, अपने को किसका बनाना था, y इजिकल टू मॉड ऑफ रूट, ऐसा इसका ग्राफ बनाना था। तो अब तो देखो इधर तो पोर्शन, इधर तो y एक्सिस के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं ग्राफ, तो इसी का क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना है ऐसे, ऐसा मिरर इमेज ले लिया। तो ये किसका हो गया, y इजिकल टू मॉड ऑफ एक्स का, ये y इजिकल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो दूसरा एक और बनाते हैं। y इजिकल टू, मान लो हमने ऐसा बनाया ln मॉड ऑफ एक्स का। तो पहले क्या करेंगे, y इजिकल टू ln x का ग्राफ बनाओ। तो ln x का ग्राफ यहां से बनाओ 1,0 इधर से। ऐसे, तो यहाँ 1,0 है आपका। और देखो तो इस राइट के, इस लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में कुछ ग्राफ है ही नहीं, तो इसी का क्या कर लेंगे, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लेंगे, है ना। क्योंकि y अपने को बनाना है किसका, ln मॉड ऑफ x का बनाना है, तो रिफ्लेक्शन ले लो। ऐसा बना y एक्सिस में रिफ्लेक्शन, तो ये इधर की तरफ, ये उतना ऊपर नहीं है, ऐसा बना लो। ये इस तरह का आ गया रिफ्लेक्शन, इस तरह से, इस तरह से। तो ये किसका ग्राफ बन गया, y इजिकल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया। क्लियर है। दूसरा इसी में, जैसे y को आपने रिप्लेस कर दिया किसे, मॉड ऑफ y से, है ना। जैसे मान लो मॉड ऑफ y इजिकल टू मेरे को fx का ग्राफ बनाना है, ऐसे बनाना है, इसका बनाना है। तो कैसा बनेगा, ठीक है, इसका देखो, इसका प्रोसीजर देखो, रिमूव द पोर्शन, remove the portion of the graph which lies below x axis। क्या करना है आपको, x एक्सिस के बिलो जो भी ग्राफ रहेगा उसको क्या कर देना है, आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद क्या करोगे, टेक रिमेनिंग, टेक द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ its mirror image of the x एक्सिस। और रिमेनिंग पोर्शन का जो ग्राफ होगा उसका क्या करोगे, एक्स एक्सिस के साथ क्या ले लोगे, मिरर इमेज ले लोगे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ जो भी होगा इमेज ले लोगे। पहले क्या करो, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ व्हिच इज लाई, जो भी एक्स एक्सिस के बिलो ग्राफ रहेगा उसको क्या करने का, रिमूव कर देने का। और जो भी बचा रहेगा ग्राफ उसका क्या करना है, उसका क्या करने का, ग्राफ को एक्स एक्सिस के थ्रू क्या करना है, मिरर इमेज ले लेने का, जो भी बचा रहेगा। जैसे मान लो लेते हैं मॉड ऑफ y इजिकल टू, मान लो हमने ln x का ग्राफ लिया, ठीक है। तो पहले क्या करो, ln x का ग्राफ बनाओ, ln x का ग्राफ बनाओ पहले। ln x का जो ग्राफ होगा वो पता है आपका किस तरह का ग्राफ होता है ln x का, इस तरह से, ऐसे मान लो
ये क्या कह रहा है, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच इज बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो भी बिलो रहेगा उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो चलो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, ये मान लो ये रिमूव हो गया, ये है ना। अब क्या कह रहा है, टेक द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ इट्स मिरर इमेज ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ इसका क्या लेना है, अब जो बचा हुआ ग्राफ रहेगा उसका क्या कर लेने का अपने को, मिरर इमेज ले लेने का एक्स एक्सिस के साथ। देखो ये अपने पास ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा है, ये वाला नीचे तो रिमूव हो गया। अब इसका मिरर इमेज तुम्हारा एक्स एक्सिस के साथ यहाँ मिरर प्लेन मिरर रखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये नीचे की तरफ ऐसा दिखेगा, नहीं नीचे की तरफ ये दिखेगा। क्लियर है, ये वाला पोर्शन नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, नेक्स्ट एक और भी ले लेते हैं, मॉड ऑफ वाई इजिकल टू ले लो साइन एक्स, इसका ग्राफ करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करो आप, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बना लो। अरे यार ये क्या छोटा बड़ा बन रहा है। देखो साइन एक्स का मान लो ऐसे ग्राफ बना लिया आपने, चलो कोई बात नहीं, रफ इसकी ऐसा मान लो साइन एक्स का ग्राफ बना। अब क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कहा था, क्या करना है आपको, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ व्हिच इज लाई बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो भी बिलो आ रहा है ग्राफ उसको क्या करना है, हटा देने का। तो एक्स एक्सिस के बिलो जो भी ग्राफ आ रहा है उसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं। इधर वाला इसको हटा लिया यार, अरे भाई ये क्या चल रहा है यार। तो यहां पर देखो, तो मैं एक्स एक्सिस के बिलो जो ग्राफ है ये इसको मैं रिमूव कर दिया, ठीक है जी। और इसका देखो, इसका जो इमेज आएगा किस तरह से आएगा, इस तरह इसका इमेज इधर से आ जाएगा, ये इमेज ले लोगे। और ये वाला पोर्शन का ग्राफ होगा ही नहीं, ऊपर वाला का इमेज फिर से इसका इमेज इधर की तरफ ले लोगे ये। और ये नीचे वाला का इधर क्या होगा, यहाँ से फिर से ये वाला चीज नहीं होगा, ये वाला पोर्शन क्या है, खत्म है, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो ऊपर वाला का फिर से एक्स एक्सिस के साथ इमेज ले लिया, तो ऐसा बन गया है। देखो इस तरह का ग्राफ बन गया है, इस तरह का ग्राफ बन गया, y इजिकल टू मॉड ऑफ y इजिकल टू दिस x का। क्लियर है, तो इस तरह से आप बना लेना जो भी आएगा। अब देखो तो दूसरा, जैसे नेक्स्ट जो है, जैसे मान लो fx को रिप्लेस किया आप किससे, मॉड ऑफ fx से, तो कैसा ग्राफ होगा। ठीक है ना, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया fx को किससे, मॉड ऑफ x से। तो देखो इसका क्या कैसा होगा ग्राफ। देखो इसमें प्रोसीजर लिख लेते हैं, क्या प्रोसीजर, द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो x axis will go above x axis। देखो क्या लिखा हुआ है, द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो द x axis will go above, क्या go above, देखो द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो द x axis will go above द क्या, x axis के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो द x axis, जो भी x axis के बिलो रहेगा ग्राफ उसको क्या कर देंगे, x axis के ऊपर कर देंगे। ठीक है ना, ये मीनिंग है यहाँ पे। जैसे चलो ये लेते हैं y इजिकल टू, अभी देखना y इजिकल टू ln, इसका ग्राफ मेरे को लेना है। तो पहले क्या करो, y इजिकल टू ln x का बनाओ, y इजिकल टू ln x का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। अब देखो पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो द x एक्सिस,
एक्स एक्सिस के बिलो जो कर्व है वो कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है। इसको क्या कर देने का, ऊपर की तरफ ले लेने का, रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया किसका आपका, y इक्वल टू मोड ऑफ ln का हो गया। जैसे मान लो हमने y इक्वल टू ले लिया क्या, tan इनवर्स x का, मॉड ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ जैसे इसका बनाना है। तो देखो tan इनवर्स x का जो ग्राफ पहले खींचोगे, tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है आपका, है tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कैसा, -π/2 से π/2 के बीच में बनता है, नहीं बोलो ऐसा। ये आपका इस तरह का ऐसा बनता है, बोलो इस तरह का ग्राफ बनता है। अब ये क्या कह रहा है, जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको क्या करने का, ऊपर की तरफ कर लेने का। इसका इसका ऐसे ले लो, ये क्या आ गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x का आपका क्या आ गया, ये ग्राफ आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ निकल के आ गया।